कोई को खड़ा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आके खड़े होते तो क्या किया जाए, लेकिन उनसे संपर्क नहीं करना। भगवान ने कहा ठीक है, तुमको सेना दे दी। अर्जुन ने कहा कि हमें आप चाहिए। भगवान ने स्वीकार किया कि हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। अब इतना बड़ा इच्छा पूरी करने वाला भगवान, जिसके पीठ पीछे है, आगे भी है, फिर उसको क्या का भय है? इसको देते कृपा। और निकल के जो बाहर आता है महल के भगवान के, वो दाऊद जी ने प्रणाम किया। क्यों रे सुबह सुबह कैसा? बोले आज मैं मांगने के लिए आया था, बुलाया था हमें। फिर क्या मांगा तुमने? बोले सेना। दाऊद जी ने पूछा कि सेना तुमने मांगो, भगवान किधर है? कृष्ण। दाऊद जी बोले अरे अरे, ये तुमने जो सेना ली है ये कैसी है? बोले निष्प्राण। जैसे दिवाली में अपन बाड़े से उठाते हैं सिपाही, हाथी, घोड़े, तो ले जाते हैं घर बच्चों के लिए। उसमें क्या जान है? हाथी लाए हो घर में तो क्या उसको घास खिलाना पड़ेगा? घोड़ा लाए हो तो क्या पागल में रखोगे? एक टोकरी में सब ले जाते हैं, कुछ खाते नहीं, पीते नहीं, कुछ नहीं, केवल किले की शोभा है। ऐसे ही तुमने जो मांगी हुई सेना है, ये केवल भीड़ भाड़ बढ़ा सकती है, लेकिन प्राण तो किसने लिए हैं? बोल प्राण अर्जुन ने लिए हैं। सबके प्राण है वो सेनानाथ है, सेना नायक है। ठीक है, जो भाग्य में था वो तुमको मिला, जाओ। मतलब दाऊद जी भी समझ गए कि रिजल्ट क्या आने वाला है। फल के ऊपर से अंदाज हो जाता है, इसलिए ऐसी कृपा जिसके ऊपर है वो उनको छोड़ता नहीं है। तो भगवान रथ के ऊपर जब बैठे हुए हैं अर्जुन का सारथ्य करने के लिए, उस समय भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, दो प्रकार की संपत्तियां हैं, एक आसुरी और एक दैवी। दैवी संपत्ति का अधिकार और आपका आसुरी संपत्ति के अधिकारी सामने खड़े हुए हैं, लेकिन ध्यान रखो कि दैवी संपत्ति तुम्हारे पास न होती न हम तुम्हारे रथ पे होते। और ये भी बात सच है कि जाके रथ राम है, को कर सके अकाज बालना बाको बाक, चक्र सुदर्शन छुटे को नजर से न ताक, लो उधारे राम संत को ढरे पीना, का बालक प्रहलाद भय हिरना पीना, कै पंडो की पैज भरत को याजताई, अम्बरीख के हे दुर्वास को नाच नचाई, पलटू मारा ग्राह को हाक दई गजराज, जाके रथ पे राम है, को कर सके अकाज सिया और रामचंद्र की जय। जिसके रथ का स्वामी वो है, उसका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता है। ये संतों का भी अभिप्राय है। इसलिए अर्जुन को समझाया कि जो आसुरी संपत्ति है वो लोह मोह लोहा ये साखड़ी जीवा, मोह रूपी लोहे की साकल है जिससे जीव आबद्ध हो जाता है। अब विचार करो कि घर में जो भैंस होती है उसके गले में लोहे की साकल होती है, हैं? और घरवाली के घर में सोने की साकल, लेकिन है साकल ही ना कि कुछ अलग है।
बोले नहीं, है साकल एक सोने की एक लोहे की है, लेकिन दोनों का विचार किया जाए तो दोनों कैसी है? बोले बंधन ही है। और वो बंधन और जिसके गले में अटक गया, फंस गया, फिर क्या पूछते हो? वो बंधन ही है, बंधन कारक है। तो ऐसे बंधन से और जो बंधा हुआ है, ऐसे बंधन में वो जो अटका हुआ है, वो भटकना स्वाभाविक है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि गणेश की अगर कृपा होती है तो ये बंधन से मुक्त हो सकता है, इस बंधन से निजात पा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि बालक अनाड़ जानुनी मजला सुख संपत्ति दे भरती। आसुरी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, दैवी संपत्ति के हम चाहने हार है। हमको दैवी संपत्ति दो। दैवी संपत्ति के द्वारा और आदमी को शांति रहती है, आदमी के मन में सुकून रहता है, आदमी का मन सद्भाव में रहता है, और कभी होती नहीं है, ये ध्यान रखो। तो ऐसे सद्बुद्धि का कारक क्या है? बोले सद्बुद्धि का ही कारक है वो सद्भाव। और सद्भाव वहीं होता है जहाँ सद्वृत्ति होती है। इसलिए सद्वृत्ति का हाई जतन करना है, वो भगवान की कृपा से ही हो सकता है, वरना नहीं। इसलिए दुर्वा जड़दड़ दुर्बल भक्षी आरचन करो निसरती। हम जानते हैं दुआ दल भी प्रसन्न हो। ये दुआ दल कैसी है? बोले दुआ दल ये क्यों भगवान स्वीकार करते हैं? बोले एक तो बहुत ठंडी होती है, वो मस्तक के ऊपर धारण करने से ठंडाई मिलती है। देखना आप, दुआ हरी दुआ, उसका जो रस होता है वो रस भी कैसे होता है? बोले ठंडा। अपने गर्भाधान के समय स्त्री के नाक में वो छोड़ा जाता है, गर्भाधान विधि है। वो जब होता है तो उसके नाक में वो रस छोड़ा जाता है विधि युक्त भाव से, वो बहुत ठंडा होता है। इसलिए ऐसी जो दुर्वा है, ये दुर्वा भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। जब अनलासुर को भक्षण किया है गणेश जी ने, तब उनके सिर के ऊपर उन्होंने दुर्वा दलों का अवगट्ठा रखा, बहुत तरावट मिली, अच्छा लगा। जब से गणेश जी दुर्वा दल धारण करते हैं, एक ऋषि थे ऐश्वर्या, उनके पत्नी पूछा अपने पति से कि ये जो दुर्वा दल है इसका क्या महत्व है? बोले ये तू ले जा कुबेर के पास और उसको कहना इसके बराबर सोना दे दे। उसने विचार किया कि जरा सी दुर्वा, इसमें कितना सोना आएगा, कहा ले जा। वो दुर्वा दल उठाया है उसने, ऐश्वर्या ने, और वो कुबेर के पास गई। कुबेर जी ने वंदन किया, कहा माता जी कैसे कष्ट किए? बोले हमको इसके बराबर सोना चाहिए। पलवा लगाया है, पलवा नाम भारी पलवा जिससे अनाज तोलते हैं। अब उससे कहीं सोना तुलता है, लेकिन वही लगाए। उसमें वो दुआ जो छोड़ दी है ऐश्वर्या ने, वो जमीन पे लग गया। अब कुबेर ने कहा सेवकों से कि अंदर जाओ खजीने में और उसमें से एक लड़ लाके इसमें डाल दो। उसने एक लगड़ लाई, उसमें डाली, वो उठ ही नहीं रही है। कहा और डालो। मतलब डालो डालो करते 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 कुबेर की सारी संपत्ति उसमें आ गई, लेकिन वो दुआ का पलवा उठ ही नहीं रहा है। जब देखा ऐश्वर्या ने,
विचार किया, कमाल हो गई, ये दुर्वा की तासीर। और अब मुंह देखने लगे सेवक। उन्होंने कहा कुबेर से कि महाराज अपना धन तो सब इसमें आ गया, लेकिन अभी तक ये पलवा उठ नहीं रहा है। कुबेर ने मन में विचार किया, अब क्या मैं बैठ जाऊं? गोपाल कृष्ण महाराज की क्या होगा। उसके पास आके तराजू के पास देखा, अपना वजन लगा के लटक के भी देखा, लेकिन नहीं उठ रहा है। पंडरीनाथ महाराज की। आखिरी कुबेर ने हाथ जोड़े, कहा माता जी ये सब ले जाइए आप। उनने कहा नहीं, मुझे ये लेना नहीं है। पति ने कहा था इसलिए मैं परीक्षण करने के लिए आई थी। उन्होंने वो दुर्वादल उठाया हुआ है, उठाते बराबर वो पलवार नीचे झुक गया उधर का। पति को प्रणाम किया, कहा महाराज वाकई ये दुर्वा दुर्वाई है। तो ऐसी जो दुर्वा ये गणेश जी को प्रिय है। तुम्हारे पास कुछ भोग हो तो लगाओ, नहीं हो तो नहीं लगाओ, लेकिन दुर्वा अर्पण करने में गणेश जी प्रसन्न। कितने प्रसन्न? बोले बहुत प्रसन्न। इसलिए महात्मा कहते कि दुर्वा जड़ दल दुर्बल भक्षी आरचन करो निसर। आपको दुआ बहुत प्रिय है। दुर्वा अर्पण ओ उनकी दुआ लो। दुआ आशीर्वाद को बोल है ना, कि भाई किसकी दुआ अच्छी लग जाए। तो गणेश जी की दुआ बहुत ही अच्छी है। उनको एक दुर्वा अर्पण कर दो और उनकी दुआ में बैठे रहो, तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा, आनंदमय होगा। तो ऐसे गुरु महाराज कहते कि हम आपसे केवल कृपा भाव चाहते हैं कि आपकी कृपा हमारे ऊपर रहे, तो उससे हमारा जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, हमारा जीवन और आपके सेवा में लगा रहे, यही चाहना है। और इसीलिए आपसे हमारी अर्जी है, गणपति मदवरती कृपा करावी पुरत गणपति। पंढरीनाथ महाराज की। हरि लंबोदरा दोंड भारी, लंबोदरा दोंड भारी। सौरा विद्ये
विद्येचाधिकारी 14 विद्येचाधिकारी भाई चंद्रमा वीर अजय भाई चंद्रमा वीर अजय नाग बंधक कैला माझे नाग बंधक कसला माझे विशाळ नयन गजानना विशाळ नयन गजानना महामायेच्या भूषणा महामायेच्या भूषणा दिव्य ज्योती आत्मरूपा दिव्य ज्योती आत्मरूपा कोमल अमृताचा रूपा कोमल अमृताचा रूपा नरहरि सुख करता नरहरि सुख करता दुख महिपतीचे हरता दुख महिपतीचे हरता भाई चंद्रमा विराजे नाग बंद कसिला माये भाई चंद्रमा विराजे नाग बंद कसिला माये सिद्धि विनायक लंबोदर गज कर्ण कृपा निधि महाराजा गणराजा हो सिद्धि विनायक लंबोदर गज कर्ण कृपा निधि महाराजा गणराजा हो गणराजा महाराजा गणराजा गुरु महाराजा हो गणराजा गुरु महाराजा हो सिद्धि विनायक लंबोदर गज कर्ण कृपा निधि महाराजा गणराजा हो सिद्धि विनायक लंबोदर गज कर्ण कृपा निधि महाराजा गणराजा
मंगलमूर्ति मोरया पांडुरंग हरि जय वासुदेव हरि जय जय पांडुरंग हरि पांडुरंग हरि जय जय वासुदेव हरि जय जय पांडुरंग हरि पांडुरंग हरि जय जय वासुदेव हरि जय जय पांडुरंग हरि जय जय वासुदेव हरि जय जय पांडुरंग हरि जय पांडुरंग हरि जय वासुदेव 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 हरि जय पांडुरंग जय पांडुरंग हरि जय वासुदेव हरि जय पांडुरंग हरि जय वासुदेव हरि जय पांडुरंग हरि जय वासुदेव हरि जय पांडुरंग हरि जय पांडुरंग हरि जय वासुदेव हरि कुंडली कवरदा हरि गोपाल कृष्ण महाराज की सद्गुरु समर्थ ज्ञानेश्वर महाराज की सद्गुरु समर्थ महिपतिनाथ महाराज की सद्गुरु समर्थ वासुदेवनाथ महाराज की पंडितनाथ महाराज की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण पंढरीनाथ अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहं सद्गुरुनाथ महाराज की
माता पार्वती के गोद में भगवान गणेश्वर लेटे हैं। वो क्या करते हैं, एक हाथ से पल्लू दूर करते हुए माता जी की अंगिया में और सूंड डालते हैं, उससे दूध खींचते हैं, अपने मुंह में डालते हैं और जितने तमाशबीन खड़े हैं वहां उनके ऊपर फर्र करते हैं। देवताओं ने विचार किया ये क्या, गणेश जी ने बताया तुम दुर्बल हो, न मस्तक उठा पाए न हमको उठा पाए, बात करते हो दैत्य से युद्ध करने की, कैसे लड़ोगे। फिर ये एक एक बूंद जो तुम्हारे हाथ के ऊपर आया है इसको चाट लो, ये ताकत का इंजेक्शन है, लो। सबने प्रसाद दान के चाट लिया है, आदि शक्ति का दूध है वो। फिर वहां और गणेश जी की ये लीला देख के देवता लोग बोले कि महाराज जब तक आप रुष्ट का नाश नहीं करोगे तब तक हमको चैन नहीं पड़े। पार्वती माता ने कहा कि तुम देवताओं लोगों कैसे, अरे कम से कम नामकरण होने दो फिर ले जाओ, आज तो जन्म हुआ है, आज क्यों कह रहे हो, तकलीफ दे रहे हो। विचार करो, छठवें दिन पूतना का शोषण किया तो क्या बड़ी बात है गणेश, और आज देवता लोग उनसे कह रहे कि महाराज चलो और वो राक्षस को मारो। पहले माता के गोद में उठ के बैठ गए। अरे 6 महीने का बच्चा मच्छर भी नहीं मार पाता, नहीं, किसी को बैठालना पड़ता है कि हवा करो, मच्छर भगाओ, मक्खी भगाओ। लेकिन ये गणेश्वर आज प्रकट होके बैठ गए। कहा हम बता सकते हो तुम कहाँ है दैत्य, बोले हाँ बता लिए। चलो आप काय के ऊपर बैठोगे, बोले हमारा वाहन आ जाएगा। गणेश जी जो उठ बैठे, वो बड़ा भारी चूहा कैलाश पर्वत से कहाँ आ गया सामने, वो पीठ करके खड़ा हो गया। कहा आइए महाराज। गणेश जी को कुछ देर नहीं लगी, माता के गोद से जो टांग डाली वो चूहे के ऊपर, इसको कहते वाहन। बैठ गए, बोले बिल्कुल। वो जो खसका वो गणेश जी उसके साथ निकले। सब देवताओं ने अपने साथ में तमाम वाद्य लिए हुए हैं, वो गाते बजाते चिल्लाते जा रहे हैं। सालिले तदा समस्त इंद्राणी देवते, विविध वाद्य वादती निशा धावते। नाद ऐकूनी विमलात क्रोध सिंधुरातुरा, लीला करीत गना महाभयंकर। मंगल मूर्ति मोरया। सारे देवता लोग बजाते गाते जो निकले। गणेश जी महाराज सबसे पीछे चूहे के ऊपर बैठे हैं और जा रहे हैं, इतनी भीड़ भाड़ में वो दिखते ही नहीं, बहुत छोटा कद है। देवता लोगों ने ये बहुत आवाज और ये किया शुरू, तो वो दैत्य खड़ा हो गया मेरू पर्वत के ऊपर और पूछता है क्यों रे, ये क्या ताजी है क्या, काय का अल्लाह है। उनने कहा नहीं महाराज ये देवता है। देवता है किसके बल भरोसे के ऊपर आ रहे हैं, बोले कोई दिखता तो नहीं है, आप ही देख लो। वो वहां से जो कूद पड़ा नीचे,
वो सारे देवता भाग गए। गोपाल कृष्ण महाराज। आखिर ये गणेश जी महाराज चतुर्भुज, एक हाथ में मोदक है, एक हाथ ऐसा है, फिर मोदक के ऊपर विशेष ध्यान है। वो छुआ ले जा रहा है आगे आगे, उसने देखा है सब चले गए, ये क्या आ रहा है, समझ में ही नहीं आया उसके। उसे लगा कि ये एशियाड है क्या। पास में आके खड़े हो गए। खड़े होते ही उसको हंसी आई। विचार किया कि वाह क्या है ये, हाँ? दुर्बल इतना रखा है कि पेट फूल गया, छोटे छोटे हाथ पांव, और ये लड़ाई के लिए आया है। समझ गए कि जब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बच्चा होता है तो माँ कहती कि जा इस भर्ती कर दो मिलिट्री में, बस गया तो गया और आया तो आया। राक्षस को नहीं रहा गया। राक्षस ने पूछा बेटा, बेटा कह रहा है जो सबका बाप है, हाँ? माते जे स्तनपान चाकुनि तुवा युद्धास्याला गिरे, माता तूद निवारिना लघुपणे निष्ठु ते कैसिरे, तुझे हे करपादला भाऊ मोठे दिसे पोटकी, उंदीरावर सतामज बहु आश्चर्य वाटे सकी। गजानन महाराज की। अरे करना छोड़ के तुम युद्ध के लिए क्यों आए? युद्ध नाम क्या लड़ुआ समझे कि मोदक समझे? जाओ अभी कसरत कुश्ती करो, दूध पियो, जरा अच्छे ताजे तवाने बन जाओ और फिर लड़ाई को आना। लड़ाई नाम कोई खेल नहीं है। इतना बोल रहा है। गणेश जी ने साफ सुन लिया बड़े शांति से, और फिर उसके तरफ थोड़ा क्रोध किया और उससे बोलते हैं सक्रोधे गजम बोलता रे, हे मंद बुद्धि खड़ा केला फाकांतत्वा महिवरी पाहु वालो मी बड़ा। तूने बड़ा आतंक फैलाया है, आज इतने साल से तेरा बलबूता देखने के लिए आया हूं। देवताओं को, ब्राह्मणों को, गौ को, तूने सबको बहुत कष्ट दिए। फिर उसकी भरपाई करने के लिए मैं आया हूं। मैं शंभू का बाल हूं, लेकिन बेटा तेरा काल हूं। वाह, उसको और हंसी आई कि मुसलमानों में कहावत है कि खुदा बन बच्चा देना कमजोर लेकिन देना मुजोर। उसमें का ही है, मुजोर दिखता है। अब इसको मार दूं तो हंसी होगी समाज कि जरा से बच्चे को आपने मार दिया। फिर इसको डर पाए, कैसा डरेगा? बोले अरे खाली बातें करता है कि कुछ करना भी जानता है। गणेश जी ने कहा तू तो कर कुछ। ऐसा कहने की देर देखते ही उसने पताल में लगाए पांव और सत्यलोक में लगाया मस्तक, और फिर कहता है बच्चे इधर देख। गणेश जी की सूक्ष्म दृष्टि। तो उन्होंने न यूं किया न यूं किया, जैसे देख रहे हैं ऐसे देख, और उससे कहते बस, और आग लग गई उसको। करता धरता कुछ नहीं है, लेकिन यूं ही बीच बीच में कुछ तो भी बकता है। हाँ हाँ बस तू तो कर, तू तो कर, इतना कहने की बात है। क्या चाही द्विगुणी तो उच्च धरी ले, रूपासी लंबोदरे दैत्यासी उचलूनिया करतली। जहां पाताल में इसके पांव हैं वहां गणेश जी का हाथ है। उसके पांव की मट्टी खसक गई। देखते विचार करता है नीचे इतना है तो ये ऊपर कितना होगा, कपने लगा। भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए।
उसने चोट की थी, दुर्वा चढ़ाई थी, मोदक का भोग लगाया था, बोले कुछ नहीं, खाली उनके दर्शन में डर गया। गणेश जी ने कहा डरे मत, अरे मैं कौन तुझे खाऊंगा, मैं कौन तुझे मारूंगा, फिर मैं खुश हूं तेरे ऊपर। देखो भोलेनाथ के भोले कैसे हैं। इनके पिता भोलेनाथ, वो सवाई भोला। देवताओं ने विचार किया क्या वरदान देने के लिए बुलाया है कि ठोकने के लिए। हा? ये क्या कर रहे हैं। हे माँ सरस्वती, इसकी मति अच्छी करना। लेकिन भगवान गणेश जी का स्पर्श होते ही उसके बुद्धि में प्रकाश हो गया। विचार किया कि ये त्रैलोक्यनाथ है, मुझे मुक्ति देने के लिए यहाँ आया हुआ है, इससे जीवदान क्यों मांगू। इसी के पास मृत्यु लेना ना मोक्ष प्राप्त करना होगा, इसलिए अब डरना नहीं। गणेश जी कहते डरे मत, हम रक्षण करने वाले हैं तेरा। काही माग वरा न मारी न रणी। यानी इतने अपराध करने वाले के ऊपर अगर दयालु होते हैं तो अपन क्या अपराधी है क्या। नहीं, हम न मारेंगे तुम। मी तू झला रक्षित, हम तुम्हारा रक्षण करेंगे और उल्टा आरक्षण और देंगे। सियावर रामचंद्र की। उसने हाथ जोड़े, उसका दिल भर आया। उसने कहा नहीं महाराज, ये रूबोलत माझिया सुरुधिरे शुंडा चर्चिता। मेरा एक ही प्रार्थना है कि मेरा जो खून निकलेगा, ये खून आप अपने शुंडा में लगाओ। बड़ा होशियार दिखता है रे। क्या हमको खूनी साबित करना है क्या तुझे। मुंह में लगाओ, यानी लोग देखेंगे हाथ में लगा हुआ और मुंह में लगा हुआ करेंगे यही खून है। बोले नहीं नहीं, आप काय के खून है, आप तो दाता हो। ये रू बोलत माजिया सुरुधिरे शुंडा असो चर्चिता। चर्चोनी पूजनी असो निशिदिनी हे माँ गणेश स्वामिया। केले मान्य गजानने दड़पिले लड्डू जैसे दया। गणेश जी ने उसको मान्यता दी है कि ये खून जो लगाऊंगा ये हमेशा पूजा में रहे, घर जाके धो मत देना। पार्वती माता कही क्यों रे, ये काय को खून लगा के आया है, धो डाल। तो धोना नहीं महाराज। और दूसरी बात, आपकी अर्चना हमारे खून के बिना पूरी न हो, इसलिए गणेश जी के पूजा में सिंदूर रखा जाता है। वो क्या है, सिंदूर का प्रतीक है, वो उनको चढ़ाया जाता है। गणेश जी को क्या देर लगती है, मस्तक के ऊपर हाथ रख के जो यूं किया। आप रात में नींद में मच्छर मारते हो तो क्या हाथ धोते हो, क्या करते हो। बोले पता ही नहीं पड़ता कहाँ है, खाली खून आता है। वो भी अपना ही, मच्छर में खून ही नहीं होता है, वो तो तुम्हारा पी के पुष्प बनता है। तो उसी प्रकार इसके मस्तक के ऊपर हाथ रखते ही लड्डू जैसा उसको हाथ में ले लिया है, हाथ ऐसे किए और जो रमा लिए हैं सुंडा के ऊपर, वो सिंदूर लग गया और सब देवता आ गए। गजानन महाराज की, गजानन महाराज की, गजानन। गणेश जी ने सबको देखा, पूछा कहाँ गए थे भाई। कहा महाराज ऐसे ही चले गए थे जरा। वाह, उसका हम अब हमारे रथ में बैठो। सूर्य नारायण बोले हमारे रथ में बैठो, इंद्र बोले हमारे गज के ऊपर बैठो। तमाम लोग अपना अपना वाहन आयोजन करना चाहते। गणेश जी ने कहा भाई हम जिसके ऊपर बैठे हैं, यहाँ विजय प्राप्त किया, उसी के ऊपर चलेंगे। उस समय हमारे गुरु महाराज वहां पहुंच गए साधन लेके, और उन्होंने गणेश जी भगवान की वीडियो कैसेट बनाई। हाँ,
जो आज तक कायम है। गुरु महाराज लिखते हैं, प्रसन्न झाला मोरेश्वर ग्रासी आला। माथा मुकुट करणी कुंडले, हो विशाल जाती गंडस्थले, केशरी गंधभा इतर थियले मृग मदल्याला, मोरेश्वर ग्रासी आला। रक्त लोचन शुंडासर ग्राण लोमतो, शुभ्र वर्ण कचिदंत शोभतु उजाला, मोरेश्वर ग्रासी आला। विशाल गोंद नाग बंध कटी, हो अंगी शेंदुराची युती, मुक्त माळा रुळती कंठीरा नाभिला, मोरेश्वर ग्रासी आला। हर्ष अंकुश आयुधे करी, रोज पाणी मोदक करी, सुवर्ण भूषण अलंकारी मिरवी चंद्राला, मोरेश्वर ग्रासी आला। हो श्वेत पीतांबर करी परिधान, पिवळी शाल अंगावरी जाण, जण वाजती जणान करी नृत्याला, मोरेश्वर ग्रासी आला। हो दुर्वा शमी प्रिय घेऊन बाळो, स्वारी चपळ चालती फाळो, सेवक पुढे देखील ललकारी धाक असुराला, मोरेश्वर ग्रासी आला। सुंदर उंदीर आजेवरी, रत्न खचित जडित अंबारी, मध्ये गजाननाची स्वारीवर देयाला, मोरेश्वर ग्रासी आला। हो पुसती लोक देवा कारणे, कोठे जाता अशा त्वरेने, नर हरी महिपती भेटीस जाणे, पाहिन त्याला, मोरेश्वर ग्रासी आला। प्रसन्न झाला बोलो गजानन महाराज की जय।
इस प्रकार भगवान गणेश्वर की आंखें बंद करके ये सुनो, आपको सन्मुख दिखेंगे, उनके दर्शन होंगे। माथा मुकुट करणी कुंडले विशाल जाच गंडस्थळे केशरी गंधभ चरचियले मृग मदल्याला मोरेश्वर ग्रहासियाला अरक्त लोचन जो मंडित शुंडा सरळ घ्राण लोंबत शुभ्र वर्ण एकची दंत शोभतो त्याला। जैसे भगवान शिव जी कर्पूर गौर, ऐसे गणेश जी भी सर्वांग सुंदर और गौर वर्ण के। फिर दोंद नाग बंदकटी अंगी शेंदुराची उठी, सब सिंदूर लगा हुआ है शरीर सब में, सबके ऊपर। फिर मुक्त माला रोलती कंठी हीरा नाभीला, तमाम मोतियों की मालाएं गले में है। और जहां नाभि है उस नाभि में इतना बड़ा हीरा लगा हुआ है, मानो जड़ाया है। वो नाभि में चमकता है जब निकलते। फरश अंकुश आयुधे करी वरद पाणी मोदक करी सुवर्ण भूषण अलंकारी निरवि चंद्राला। मस्तक के ऊपर चंद्रमा है, सुवर्ण के आभूषण धारण किए हुए हैं। ऐसे श्वेत पीतांबर करी परिधान, पिवड़ी नीले रंग की दुशाला ओढ़े, सफेद पीतांबर है। और फिर पाई पैजन वाजती झणाण करी नृत्याला, बीच में चूहे से उतर जाते हैं, पैदल चलने लगते हैं, और जो नृत्य करते हैं वो देख के भी सब तालियां बजाते। वाह, सब लोग खड़े हैं आसपास दो तरफ। फिर दुर्वा शमी प्रिय भेऊ निभा, उनके ऊपर दुआ चढ़ा रहे हैं, शमी पत्र चढ़ा रहे है, और जय जयकार चल रहा है रास्ते भर। बोलो गजानन महाराज की, बोलो गजानन महाराज की। ऐसे में कई भक्त पहुंच गए और उनसे पूछने लगे कि महाराज इतने जल्दी में किधर? सुंदर उंदिर त्याचे वरी रत्न खचित जडित अंबारी, मध्ये गजाननाची स्वारी वरदियाला। जैसे हाथी के ऊपर बैठ के वैसा वो ऐरावत जैसा ही है। चूहा मामूली नहीं है, अपन अपने घर के चूहे की कल्पना करते कि जरा होगा, अरे नहीं, जिसके ऊपर अंबारी लगी हो वो चूहा था, हाथी था, हाथी जैसा चूहा, उसके ऊपर बैठ के सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब रास्ते में कई लोग मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हे देवजी महाराज किधर निकले? उसती लोक देवा कारण कोठे जाता अशात त्वरेने। बोले किधर निकले आप? का तुम्हें नहीं मालूम? हमारे जो भक्त है नरहरि महिती भेटी से जाने पाही न त्याला। हमारे जो भक्त है उनके दर्शन के लिए हम निकले हुए हैं। अब कल पहुंच जाएंगे कैलाश पर्वत के ऊपर। अभी तो प्रोसेशन चल रहा है, इतना बड़ा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। सब दुतरफा लोग खड़े हैं, दुआ फूल लिए हुए हैं, वो जय जयकार करके हाथ जोड़ के कहते अब कल का दिन उनके नामकरण का होगा, इसलिए कल बारसा होगा। कहाँ? कैलाश पर्वत के ऊपर। कितने लोग है कोई जिसका ठिकाना नहीं। सबको पार्वती माता ने रोक लिया है कि कम से कम इसका नामकरण करो और फिर विदा लेना, अभी रुको। सबको यही लग रहा है कि अभी यहीं रुकने में आनंद है। फिर जो दुतरफा लोग खड़े हैं वो हाथ जोड़ के कहते हैं गणेश जी से कि गणेश जी महाराज गणपति मदवरती कृपा करावी पुरती, शिव दीन प्रभु केसरी साहेब जागृत चक्रवर्ती, गणपति मदवरती कृपा करावी पुरती।
गजानन महाराज की। वौवाल चुमन साई बाबा, वौवाल चुमन साई। और जो भी राज पीरा कठिन है दुनिया खूब झुकाई हो। लगा लो उनको। आनंद किया पीछे सिर जमाई हो। ओ पंखा टोपी गले लटकाई हो। ओ ढोल बजा कर लई का गुलाम है बतौन के कुंता दूर मगाई वाला जुमन साई। तुम्हें मजा बताई रे बाबा वाला जुमन साई। तुम्हें मजा बताई रे बाबा। हरे नारायण नारायण गोपाल हरे नारायण नारायण गोविंद हरे नारायण नारायण गोपाल हरे। विरसक लावू तुरा वाताओ पा संतोष होती करिता कीर्तन अल्लाह देलो ओवाळ सांगता ज्याचे त्यासी हरिलाशेन संसारीचा व्हाव्या श्रृंगा ओवाळूया अवघ्या शिवती ओवाळूया भाव्या शिवती ओवाळूया। तुमचा उतारो मचिंद्र झाला भक्तीने गैनी नाथ उतरिला खंड चरणांगुशी ओवाळूवरती जय देव जय देव। मोठी मुक्ताबाई ब्रह्मची परिपूर्ण ते लोकांमध्ये झाला पावन खंड चरणांगुशी ओवाळूवरती जय देव जय देव। जरी झाला नंदी मोक्याचा आहे वाज अक्षय मजतो होऊन राजा तेव्हा खंड चरणांगुशी ओवाळूवरती जय देव जय देव। हर विठ्ठल हर हर महादेव जय जय राम दत्तात्रेय अवधूत काशीनाथ महिपति नरहरि शिवकेश उद्बोध गुरु आदिनाथ की जय मच्छनाथ की जय मच्छनाथ की जय गोविंदनाथ की जय जगन्नाथ की जय सोमनाथ की जय मुक्तानाथ की जय वृंदावनाथ की जय गोविंदनाथ की जय रूपनाथ की जय गोविंदनाथ की जय गोविंदनाथ की जय नरहरिनाथ की जय रघुनाथ की जय महिपनाथ की जय काशीनाथ की जय रघुनाथ की जय गोविंदनाथ की जय वासुनाथ की जय गोविंदनाथ की जय रघुनाथ की जय वासुनाथ की जय महाराज की जय महिपतिनाथ महाराज की जय काशीनाथ महाराज जय गंगानाथ महाराज की जय महाराज की जय गोविंदनाथ महाराज।